नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किस्मत रहस्य में। आज हम जानेंगे कि माता लक्ष्मी का जन्म कैसे हुआ और असुरों ने माता लक्ष्मी की मांग क्यों रखी। समुद्र मंथन के दौरान जिस स्थल में कल्प वृक्ष और अप्सराएं मिली, उसी के निकट से महालक्ष्मी मिली। ये लक्ष्मी अनुपम सुंदरी थी, इसीलिए इन्हें भगवती माँ लक्ष्मी कहा गया। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि अनघ्न सुंदरी लक्ष्मी ने अपनी सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रंग, रूप और महिमा से सबका चित्त अपनी ओर खींच लिया था। देव असुर सभी ने गुहार लगाई कि लक्ष्मी हमें मिल जाए। स्वयं इंद्र अपने हाथों पर उठाकर एक अद्भुत व अनूठा आसन लक्ष्मी को बैठने के लिए ले आए। उनकी कटी बहुत पतली थी। वक्ष स्थल परस्पर सटे व उभरे हुए थे। उन पर चंदन और केसर का लेप लगा था। जब वे चलती तो उनकी पाजेब से मधुर ध्वनि सुनाई देती। ऐसे में लगता मानो कोई सोने की लता इधर उधर घूम रही है। इस लक्ष्मी को विष्णु ने अपने पास रख लिया। समुद्र मंथन से लक्ष्मी मिली। इसे हम यूं भी मान सकते हैं कि लक्ष्मी के मायने धन संपदा या सोने चांदी की विलुप्तता से भी होता है। समुद्र मंथन के क्रम में जब देव दानव समुद्र पार कर गए तो सबसे पहले हिरण्यकशिपु दैत्य को सोने की खदान मिली। इसे हिरकेन्य स्वर्ण खान आज भी कहा जाता है। इस खदान पर वर्चस्व के लिए भी देव और असुर में विवाद व संग्राम छिड़ा था। हिरण्यकशिपु का इस पर अधिकार माना गया था क्योंकि इसे ही यह खान दिखाई दी थी। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि इस सोने की खान को खोजने में हिरण्यकशिपु की ही प्रमुख भूमिका रही। दरअसल लक्ष्मी के विलक्षण रूप का वर्णन प्रकृति के रहस्यों से भी जुड़ा है। वैसे तो देवी लक्ष्मी के अनेक स्वरूप हैं, परंतु उनका सर्वाधिक प्रचलित रूप वह है जिसमें देवी पूर्ण रूप से लिखे हुए पदानुसार पर अविचल मुद्रा में बैठी हुई है। उनके दोनों हाथों में नाल युक्त कमल है। साथ ही उनके दोनों तरफ कमल पुष्प पर ही दो हाथी अपने ऊपर सूंड में खड़े हुए हैं। लक्ष्मी का जल से अभिषेक कर रहे हैं। लक्ष्मी के इस रूप और इससे भिन्न रूपों का कौतुक वृत्तांत रामायण से लेकर अधिकांश पुराणों में अंकित है। लक्ष्मी का अभिषेक करते गजों से घनिष्ठ संबंध है। जब देवों ने असुरों के साथ मिलकर सागर मंथन किया तो उसमें से देह प्रकार के रत्नों की प्राप्ति हुई। इन रत्नों में ऐरावत नाम का हाथी और लक्ष्मी भी थी। समुद्र मंथन से उत्पन्न होने के कारण लक्ष्मी और गज का जन्मजात संबंध स्वाभाविक है। विष्णु की दो पत्नियां थीं, एक लक्ष्मी और दूसरी पत्नी श्रीदेवी। यजुर्वेद में कहा भी गया है कि भूमि देवी होने के कारण लक्ष्मी पृथ्वी की प्रतीक है। इस नाते गज जलद अर्थात मेघों के प्रतीक है। इसीलिए वर्षा पूर्व बादलों के गरजने की प्रक्रिया को मेघा गर्जना कहते हैं। जब तक धरती पर बादल बरसते नहीं, तब तक फसलों के रूप में अन्न धान्य पैदा नहीं होता। लक्ष्मी का जल से अभिषेक करते गजों का प्रतीक भी यही है कि गज बरसकर पृथ्वी को अभिसिंचित कर रहे हैं, जिससे पृथ्वी से सृजन संभव हो सके। इस कारण लक्ष्मी को सृजन की देवी भी कहा जाता है। सौभाग्य लक्ष्मी को उपनिषद में सकल भुवन माता कहा गया है। वृत्तांतों से भगवती लक्ष्मी के प्रतीक से जुड़े रूप का स्पष्ट आभास होता है। तो ये थी माँ लक्ष्मी की जन्म की गाथा कि वो कैसे उत्पन्न हुई और कैसे उनकी असुरों ने मांग की।